बच्चों, आज हम लोग विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस विज्ञापन लेखन की प्रकृति क्या है। इस प्रश्न में क्या पूछा जाता है। इस प्रश्न में किसी भी क्षेत्र से जुड़े विषय पर लगभग 25 शब्दों तक में विज्ञापन तैयार करने के लिए दिया जाता है। इसके आधार पर विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और सीमित शब्दों में अधिकतम अभिव्यक्ति तथा प्रस्तुतिकरण की क्षमता को परखा जाता है। आपके एग्ज़ाम में यह 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण एवं कल्पना शक्ति पर 1 अंक, भाषा की शुद्धता पर 1 अंक और अभिव्यक्ति की क्षमता जो बीच की टॉपिक होती है जिस पे आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, उस पर 3 अंक होते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि विज्ञापन का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञापन करना या सूचना देना। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतर है। जब किसी वस्तु या सेवा के लिए इसका प्रयोग होता है तो इसका मतलब लोगों को उस ओर आकृष्ट करना होता है। इसे सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह ऐसी सूचना होती है जो जनसाधारण के हितों से जुड़ी होती है। विज्ञापन से ग्राहक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे ग्राहक या उपभोक्ता उस विचार, वस्तु अथवा सेवा से स्वयं को जोड़ने लगता है और बाद में उसे अपनाने भी लगता है। किसी भी वस्तु की, किसी भी सामान की का विज्ञापन देख करके हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको प्रयोग में लाने के लिए तत्पर होते हैं। विज्ञापन की आवश्यकता। औद्योगिकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ है। आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। किसी नए उत्पादन के विषय में जानकारी देने, इसकी विशेषताएं एवं प्राप्ति का स्थान बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यवसायी वर्ग विज्ञापन का सहारा न ले तो सामान्य जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी नहीं पहुंचा सकता। आज विज्ञापनों के माध्यम से किसी उत्पाद के बाजार में आने से पहले ही उसके विषय में उपभोक्ताओं के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। विज्ञापन विक्रय व्यवस्था में वस्तु का परिचय कराने, उसकी विशेषताएं तथा लाभ बताने का काम करके ग्राहक को आकर्षित करने में उपयोगी भूमिका निभाता है। विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? विज्ञापन का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसके अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें से कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है तात्कालिक बिक्री। तात्कालिक रूप से अपने उत्पादनों की बिक्री करना भी कंपनियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा, बिक्री के लिए प्रेरित करना। कंपनियों का कार्य केवल उत्पाद का उत्पादन करना ही नहीं होता, बल्कि उस उत्पाद की बिक्री करना और बिक्री बढ़ाना भी होता है। तीसरा, उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। अपने उत्पाद से परिचित कराने, उसके प्रति उत्सुकता जागृत करने, खरीदने की इच्छा जगाने आदि संबंधी कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसको आपने पढ़ा, विज्ञापन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका उद्देश्य क्या है। यह आपको इसको पढ़ करके, समझ करके, और जो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा, उसको अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करेंगे। आपको मैं एक उदाहरण दिखाती हूँ। देखिए, विज्ञापन के प्रकार भी हैं। विज्ञापन के प्रायः 3 प्रकार होते हैं: मौखिक विज्ञापन, लिखित विज्ञापन और दृश्य श्रव्य विज्ञापन। अधिकतर हम लोग लिखित विज्ञापन का ही प्रयोग करते हैं। पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में
जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं वह लिखित विज्ञापन होते हैं। लिखित विज्ञापन को डिज़ाइन, रंग, स्लोगन आदि के प्रयोग से प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जाता है। आप इस चित्र में, वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग हेतु 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार किया गया है। इधर आप देखेंगे आवश्यकता, सिक्योरिटी कंपनी को आवश्यकता है सुपरवाइज़र की, उसने अपना विज्ञापन दिखाया है। गुमशुदा की तलाश के लिए हम विज्ञापन देते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं। आपको जो यह वीडियो सेंड किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, इसमें आप अपनी कॉपी में विज्ञापन के अर्थ और परिभाषा, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है, उसको लिखेंगे। विज्ञापन की आवश्यकता लिखेंगे, विज्ञापन का उद्देश्य लिखेंगे और विज्ञापन के प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आपको एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर भेजे जाएंगे, उसे सैंपल प्रश्न रहेगा, उसे आप देख करके और उसी के आधार पर जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसको आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू।